लिविंग गॉड मिनिस्ट्री प्रस्तुत करते हैं हर दिन प्रभु यीशु के साथ। प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबों को बहुतायत के साथ आशीष दे। हर दिन प्रभु यीशु के साथ कार्यक्रम में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। परमेश्वर की आशीषें आप सबों के जीवन पर, आपके परिवारों पर हों। तो आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद धन्यवाद जीवित महान सामर्थी पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी स्तुति महिमा जय जयकार और प्रशंसा करते हैं। प्यारे प्रभु जी, अपने जीवन का सर्वस्व हम आपके हाथों में दे देते हैं। प्रभु, इस वक्त हम जो भी वचन पढ़ रहे हैं, गाते हैं या तेरे वचन पर मनन करते हैं, जो प्रार्थना निवेदन आपके सम्मुख रखते हैं, उस पर आपकी आशीष हो। ये प्रार्थना हम अपने जीवित उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आइए हम प्रभु का धन्यवाद करें, क्योंकि परमेश्वर ने ये सुंदर दिन हम सबों को देखने का ये सुनहरा मौका दिया कि हम सब आज के दिन को देख सके और उस दिन पर हम मनन चिंतन कर सके कि आज परमेश्वर का वचन हमसे क्या बात करना चाहता है। तो आइए मेरे प्यारे अजीजों, प्रभु का धन्यवाद करें, परमेश्वर की स्तुति करें, क्योंकि आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें मगन और आनंदित हों। तो आइए हम गीत गाएंगे, धन्यवाद करेंगे प्रभु का। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद, सारी आशीषें आती ऊपर से। हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। तो आइए मेरे प्यारे अजीजों, आज के वचन पर हम मनन करेंगे। जो परमेश्वर का वचन जो हम लगातार सीख रहे हैं, नीति वचन 6 अध्याय उसके 16वें वचन से लेकर 19वें वचन तक जो हमने प्रतिदिन सीख रहे हैं, इस कार्यक्रम में हम 6 बातों पर मनन कर चुके हैं। अब आज हम 7वीं बात पर मनन करेंगे। 7वें बात पर मनन करेंगे। जो वचन है वो हम सभी लोग जानते हैं कि 6 वस्तुओं से यहोवा बैर रखता है, जिसमें से लिखा है वरन 7 हैं जिनसे उसको घृणा है। तो 6 बातों के विषय में हम सीख चुके, हम मनन कर चुके कि परमेश्वर के वचन ने हमें बहुत सी अच्छी अच्छी बातों को सिखाया है। तो मेरे प्यारे चीज़ों, अब ये 7वीं और अंतिम बात है जो यहाँ वचन में दी गई है, जिससे परमेश्वर घृणा करता है, परमेश्वर नफरत करता है, और वो है भाइयों के बीच में झगड़ा उत्पन्न करने वाला मनुष्य। मेरे प्यारे अजीजों, फिर से एक बार ध्यान से सुने। भाइयों के बीच में झगड़ा उत्पन्न करने वाला मनुष्य। यहाँ पर परमेश्वर उन लोगों से नफरत करता है जो भाइयों के बीच में झगड़ा पैदा करते हैं। लिखा है भाइयों के बीच में झगड़ा उत्पन्न करने वाला मनुष्य। क्यों परमेश्वर क्यों घृणा करता है ऐसे लोगों से? क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। परमेश्वर प्रेम है और वो ऐसे लोगों से नफरत करता है जो लोग आपस में बैर या झगड़ा उत्पन्न करते ही नहीं, खुद तो करते हैं, दूसरों के बीच में भी उसको उत्पन्न कर देते हैं। तो मेरे प्यारे जीजो, परमेश्वर प्रेम है और परमेश्वर प्रेम से प्रसन्न होता है। परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई भी मनुष्य आपसी बैर भाव मन मुटाव के द्वारा अपने जीवन को जिए। इसीलिए परमेश्वर को घृणा है उन लोगों से जो भाइयों के बीच में झगड़ा उत्पन्न कराते हैं। और भाई यहाँ सिर्फ यही नहीं कि सगे भाइयों के बीच में, प्रभु का वचन सिर्फ इतना नहीं बता रहा कि हम सगे भाइयों के बीच की बात हो रही है। यहाँ आपसी संबंध, चाहे वो आपका रिश्तेदार है, चाहे वो सगा है, या जिससे आपके अच्छे संपर्क हैं वो आपका रिश्तेदार भी नहीं है, उसके विषय में भी, जैसे कि प्रभु यीशु मसीह ने पड़ोसी के विषय में बताया कि यही नहीं कि हम पड़ोस में रहने वाला ही एक पड़ोसी है, लेकिन जिससे हमारा संपर्क होता है, जिसके हम संपर्क में आते हैं, अगर हमें उसकी मदद करने का मौका मिलता है तो हमें उसकी मदद करनी चाहिए। वही उसका सच्चा पड़ोसी है। जैसा कि उस वचन में बताया गया था, वही उसका सच्चा पड़ोसी है जिसने उस पर दया की। जैसे कि हम नेक सामरी की घटना को पढ़ते हैं, जिसको प्रभु ने हमें बताया
तो इसी प्रकार से परमेश्वर भी उन लोगों से प्रसन्न होता है जो मेल करने वाले लोग हैं, और घृणा उन लोगों से करता है जो लोग अपने आपसी मन मुटाव किसी के भी बीच में पैदा करते हैं। अगर दो व्यक्ति एक मन के होकर चल रहे हैं और उनमें आपस में प्रेम भाव है, उनके अंदर प्रेम पैदा है, तो क्या करते हैं, दूसरे लोगों को उन लोगों का प्रेम देख के अच्छा नहीं लगता है, और शैतान भी नहीं चाहता है कि किसी तरीके से आपस में लोग मिले रहें, मिले जुले रहें। परमेश्वर का वचन कहता है कि ये क्या ही भली और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहें, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है और उसके वचन में भी लिखा हुआ है कि भाई लोग आपस में मिले रहें। कितनी मनोहर और अच्छी बात है। और मत्ती 5 अध्याय में भी परमेश्वर का वचन कहता है, क्या ही धन्य है वे जो धन्य है वो जो मेल कराने वाले हैं, धन्य है वो लोग जो मेल कराने वाले हैं। तो मेरे प्यारे अजीज़ों, अगर ऐसी कोई भी कमी या घटी आपके जीवन में पाई जा रही है तो इस वक्त ध्यान करें, गौर करें कि अगर कोई आपस में प्रेम या मेल मिलाप के साथ रह रहा है, यहाँ सिर्फ एक सगे भाई की बात नहीं कही गई है, यहाँ बहुत से ऐसे आपसी संबंध, आपसी संपर्क हैं जहाँ बहुत अच्छा संबंध चल रहा हो और उसके बीच में अगर आप फूट पैदा करते हैं, अगर उनके बीच में गलत गलत बातों को लगाकर आप बैर या झगड़ा उत्पन्न करते हैं, तो ये बात परमेश्वर को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। परमेश्वर का वचन बताता है कि भाइयों के बीच में झगड़ा उत्पन्न करने वाले मनुष्य से परमेश्वर घृणा करता है। तो मेरे प्यारे अजीज़ों, आज के वचन को जो आपने सुना है, और एक बार हम रिपीट कर देंगे कि 6 वस्तुओं से यहोवा वैर रखता है, वरन 7 है जिनसे उसको घृणा है। सबसे पहली बात, घमंड से चढ़ी हुई आँखें। दूसरी बात, झूठ बोलने वाली जीभ। तीसरी बात, निर्दोष का लहू बहाने वाले हाथ। चौथी बात, अनर्थ कल्पना गढ़ने वाला मन। पांचवी बात, बुराई करने को वेग से दौड़ने वाले पाँव, झूठ बोलने वाला साक्षी। और सातवीं बात, भाइयों के बीच झगड़ा उत्पन्न करने वाला मनुष्य। तो मेरे प्यारे अजीज़ों, इन वचनों को जो हमने 7 वचनों पर लगातार प्रतिदिन मनन किया है, आप भी इस प्रोग्राम को देखकर इन वचनों को पढ़ें और इन पर मनन चिंतन करें। परमेश्वर आपको नई नई बातों को सिखाएगा वचनों के द्वारा। और अगर आपके जीवन में इन बातों से, इन 7 बातों से रिलेटेड कोई भी कमी या घटी आपके अंदर पाई जा रही है, तो आज ही मेरे प्यारे अजीज़ों उस कमी को खोजें, उस कमी को निकालें, अपने जीवन से बाहर करें, ताकि परमेश्वर आपसे प्रेम करे और परमेश्वर का क्रोध आप पर ना आ पड़े। क्योंकि लिखा है वो बैर करता है, और जिससे वो बैर करता है या घृणा करता है उस पर परमेश्वर का क्रोध आने वाला है, उस पर परमेश्वर का क्रोध आ जाएगा। तो मेरे प्यारे अजीज़ों, इन 7 बातों में से अगर कोई भी बात आपके जीवन में कमी या घटी पाई जा रही है, तो आप उन बातों को आज, अभी और इसी वक्त परमेश्वर के सामने पश्चाताप करें और उन बातों को अपने जीवन से छोड़ दें, अपने जीवन से उन बातों को दूर करें, प्रभु से प्रार्थना करें, परमेश्वर की भक्ति में जीवन बिताएं, परमेश्वर के नज़दीक आएँ। वचन कहता है परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। तो मेरे प्यारे अजीज़ों, आज आपने इन सुंदर वचनों को सीखा है। परमेश्वर का धन्यवाद हम करते हैं कि परमेश्वर ने हमें इस सुंदर वचनों को दिया है। तो आइए हम प्रभु का धन्यवाद करें और इन वचनों के साथ प्रभु आपको बहुतायत के साथ आशीषित करे। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद मेरे जीवित पवित्र महान सामर्थी पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद, स्तुति, महिमा और जय जयकार करते हैं कि प्रभु आपने हमें संभाला और सुरक्षित रखा है और आशीषित रखा है। प्रभु आज का दिन आपने हमें दिया है कि हम अपने जीवन में सुधार कर सकें। आज का दिन इसलिए दिया है कि हम आपका धन्यवाद कर सकें। आज का दिन आपने इसलिए दिया है कि हम आपके आशीषों को गिन सकें प्रभु जी। तो इसलिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, जिन 7 बातों के विषय में हमने लगातार सीखा है, तो प्रभु जितने भी लोगों ने उनको सुना है, उनको देखा है, उन बातों पे मनन किया है हमारे साथ प्रभु इस कार्यक्रम में, तो प्रभु उन सबों को आप बहुतायत के साथ आशीषित करें। और प्रभु जिन लोगों ने अपनी कमियों को अपने जीवन में महसूस किया है कि हाँ ये कमियां मेरे अंदर थीं, हाँ मैंने झूठ बोला, हाँ मेरी आंखें घमंड से चढ़ी हुई थी, हाँ मेरे मन ने अनर्थ कल्पनाएं गढ़ी, हाँ मैंने निर्दोष का लहू बहाया, या बहुत सारी बातें जो परमेश्वर हमने इस वचन में 7 बातें सीखी, इन बातों में से कोई भी कमी या घटी इनके जीवन में है तो प्रभु यीशु के नाम से वो दूर हो जाए कमी। और प्रभु ये निशुद्ध, ये तेरे बच्चे पवित्र और शुद्ध बन सके
जैसा तू पवित्र है प्रभु, तेरे बच्चे पवित्र बने, शुद्ध बने, ताकि प्रभु तेरा राज्य इस पृथ्वी पर आए। और परमेश्वर ये सभी लोग तुझे प्रसन्न करने वाले हों, तेरे बच्चे तुझे प्रसन्न करने वाला जीवन जी सकें। परमेश्वर आपकी आशीषें, आपकी ब्लेसिंग इनके जीवनों पर बहुतायत के साथ बनी रहे। सुख, शांति, बरकतें इनके जीवन, इनके परिवारों में बनी रहे। हर एक दुष्ट आत्मा का बंधन यीशु के नाम से इनके जीवन से टूटे। हर प्रकार की शारीरिक और मानसिक प्रॉब्लम्स यीशु के नाम से दूर हो। आपकी शांति, शांति और शांति इनके जीवन में बनी रहे। इनके सारे नुकसान दूर हो और इनको लाभ होने पाए प्रभु। इनकी बीमारियां दूर हो, इनको चंगाई मिलने पाए, इनके दर्द, इनकी तकलीफ़ें दूर हो, इनको तेरी चंगाई मिलने पाए। इन्हें छू और ब्लेस कर, यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन आमीन। मेरे प्यारे जीजो, परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। और जब आप वचनों को सुनते हैं तो उन पर मनन जरूर करें और उनको अपने जीवन में लागू भी करें। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। परमेश्वर के साथ बने रहिए, परमेश्वर आपके साथ बना रहेगा। आप सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।